हाय गाइस, हेलो बच्चे पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल में, इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे पार्टी, फाइनली हम लोग पढ़ाई पे उतर आए हैं। फाइनली अब से हम लोग पढ़ाई के कंटेंट वाली जो वीडियोस है उसको अपलोड कर रहे होंगे और बहुत प्यारे तरीके से पढ़ रहे होंगे। पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी कंप्लीट नीट और जेई का रोड मैप बता चुका हूं कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देखें। ये हमारा बिल्कुल पहला लेक्चर है बेसिक मैथ्स का। यहां से हमारी फिजिक्स की शुरुआत होती है। मैथ्स की कुछ एक दो चीजें हैं जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है फिजिक्स में, हमें वो करनी है। अगर मैं आपको बता दूं तो बेसिक मैथ्स में कुछ 7 लेक्चर मेरे आपके पास आने वाले हैं, जैसे कि आज पहला ट्रिगो, फिर स्लोप्स एंड ग्राफ्स, फिर डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन, देन अलजेब्रा, देन आपका क्या कहते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, और उसके बाद लॉग्स। ये 7 लेक्चर्स मैं आपको कराने वाला हूं। ये आपके एक ही प्लेलिस्ट में होंगे और कोई भी फालतू की टाइम पास नहीं कर रहे होंगे, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपको बहुत मजे आ रहे होंगे। ये जो कंटेंट आपको मिल रहा होगा इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा। आप लोगों को इसको पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यार वाकई में क्या दिया जा रहा है। लेक्चर की शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, पता नहीं आप इस लेक्चर को कब देख रहे हो। आज 2024 में 27 अप्रैल को मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं और कल या परसों में ये चैनल पे आ जाएगा। और मुझे नहीं पता कि आप इसको कब देख रहे हो। आज इस समय पे हमारे चैनल के 100 सब्सक्राइबर्स है। सिर्फ एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है मैंने और लेट्स सी, देखते हैं कि इसको हम कितना बड़ा कर पाते हैं। बस आप लोगों की एक चीज की सपोर्ट है कि आपको ये लेक्चर को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। तभी करना जब आपको अच्छा लगे। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब जो है हमें बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा होगा। शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। उससे पहले बस एक चीज, ये टेलीग्राम चैनल है वियान एकेडमी के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसको आप लोग सब्सक्राइब कर रहे होंगे ताकि आपको प्रॉपर सारे के सारे पीडीएफ सब चीजें, सारे लिंक्स यहां पर मिल रही होंगी। ये वो टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं बोर्ड्स का सारा कंटेंट प्रोवाइड करता हूं, फिजिक्स ऑन योर टिप्स, क्योंकि हमारा एक बोर्ड्स का भी चैनल है विनोद कुमार बहल के नाम से। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दे रखे हम। शुरुआत करेंगे बेसिक मैथ्स के इस सीरीज से। जो भी मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, ट्रिग्नोमेट्री, उनको पूरा चैप्टर पढ़ने को मिलेगा 11th क्लास में मैथ्स में। तो आप लोग तो वैसे भी वहां पर पूरा पढ़ रहे होंगे, लेकिन जो बायो के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को बता दूं घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने फिजिक्स को हवा बना रखा होता है। मैं खड़ा हूं यहां पर, मैं आप लोगों को फिजिक्स से प्यार नहीं कराया ना तो फिर उसके बाद मैं फिजिक्स का टीचर नहीं। तो जितना फिजिक्स में नीड होगी उतना मैं जरूर आपको बताऊंगा। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बस अपने रजिस्टर को उठा लीजिए, कोई पीडीएफ नहीं लेकर आया हूं। बिल्कुल बेसिक उसी तरीके से उस फील के साथ पढ़ेंगे जो फील हमें ऑफलाइन में टीचर दिला रहा होता है, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूं तो मुझे पता है कि आप लोगों को किस चीज की नीड है। गॉट इट गाइस? चलिए, तो सबसे पहले यार शुरुआत कर रहे होंगे, ये इसलिए दिखाई दे गया आपको क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था और जस्ट अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो 20 से 25 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई थी और उसके बाद जो है मैंने देखा ओ शिट यार, माइक तो ऑफ ही रह गया है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती रहती है। खैर, शुरुआत करते हैं यार। तो सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं। पहले थोड़ा सा 10th क्लास का ट्रिगो पढ़ेंगे और उसके बाद फिर 11th का, ठीक है ना, ताकि पूरा एक सिंक बनता जाएगा। ट्रिगो में सबसे पहले आपको एंगल के बारे में पढ़ना होगा। आपने जितना भी पढ़ा होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब आपने पढ़ा है। तो उसका मतलब डिग्रीज के फॉर्म में आपने पढ़ा है। बट यहां पर मैं आपको बता दूं, एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है ना, और यहां पर ऐसा मान के चलते हैं कि एक पार्टिकल यहां पर है और एक पार्टिकल यहां पर है। आप ध्यान से देखिएगा, ये दो लाइंस के बीच में जो ये गैप है इसको हम थीटा यानी एंगल के नाम से जानते हैं। ये पार्टिकल यहां से लेकर यहां तक जा रहा है, कुछ आर्क लेंथ कवर कर रहा है बच्चा, और इसको मैं रेडियस बोल दे रहा हूं। इसको मैं क्या बोल दे रहा हूं? रेडियस बोल दे रहा हूं। और इस एंगल का एक फॉर्मूला बनाता हूं विच इज आर्क लेंथ बाय रेडियस। ये हमेशा से याद रखना, ठीक है ना, आपको हमेशा से इसका काम पड़ने वाला है।
अब तक आप एंगल का यूनिट डिग्री पढ़ रहे थे, बट अब हम लोग एंगल का यूनिट रेडियन पढ़ेंगे। अब हम लोग एंगल का यूनिट क्या करने वाले हैं? अब हम लोग एंगल का जो यूनिट है वो आपको रेडियन पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स में आप आगे बढ़ेंगे तो एक सॉलिड एंगल भी आता है, ये प्लेन एंगल के नाम से जाना जाता है। एक सॉलिड एंगल भी आता है जिसका यूनिट आप स्टीरेडियन पढ़ते हैं, बट वो फिजिक्स की बात है। हमें यहां पर जितना ट्रिगो से रिलेशन है उतना यहां पर हम पढ़ रहे होंगे। तो सर एंगल आपने बोला आर्क लेंथ बाई रेडियस, और इसका जो यूनिट है वो आपका रेडियन हो गया। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। चलिए अब आप एक चीज देखिएगा, सर कितना डिग्री एंगल, देखिए जैसे जिस तरीके से आपने देखा कि 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर्स के बराबर होता है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, उसी तरीके से कहीं ना कहीं इसका जो यूनिट डिग्री है और इसका जो यूनिट रेडियन है इसके बीच में भी रिलेशन होता होगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बेसिक सी बात बोल दूं, आपने 10th क्लास में 0 से लेकर 90 डिग्री एंगल्स की सारी वैल्यूज पढ़ी है, जो भी साइन कॉस ट्रिगो में जितना भी पढ़ा है, उसके बाद का आपको कुछ नहीं पढ़ाया गया है। उसका भी एक लॉजिक है और आपको हमेशा पॉजिटिव एंगल्स पढ़ाए गए हैं। आज आप ये देखना कि अगर आप यदि आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं ऐसे करके, अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं अगर आप, तो आपका एंगल पॉजिटिव माना जाएगा। आप ये कहेंगे हमारा एंगल पॉजिटिव है, और यदि आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो आपका एंगल नेगेटिव होगा। अब धीरे धीरे आगे जाके मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव है ऐसा कुछ होता नहीं है, बात सेम है, बस हम एक बारी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट से जाएंगे फोर्थ से जाएंगे, क्या रहने वाला है, कोई इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रहने वाली है। हाँ एक चीज जरूर याद रखिएगा, आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल पॉजिटिव करार दिया जाएगा, आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल नेगेटिव करार दिया जाएगा। आगे जाके मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको ये वाली बात बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। बहरहाल बात सिर्फ इतनी है कि सर ये कितना डिग्री कितना रेडियन के बराबर है। लेट्स सी दिस। आप देखिए, आपने बोला सर एक पार्टिकल है मेरा बच्चा, वो इस पी पॉइंट से शुरुआत करता है, ठीक है ना, और ऐसे चलते 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 वापस इस पी पॉइंट पे आ जाता है। एक पार्टिकल है, इस पी पॉइंट से शुरुआत करते 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 वापस इस पी पॉइंट पे आ जाता है। तो ये एक क्लोज एंगल बन गया आपका, जिसको आप बोलते हैं कि सर 360 डिग्री का एंगल इसने कवर कर लिया। राइट बच्चा पार्टी। और 360 डिग्री एंगल के कवर करने में जो उसने आर्क लेंथ लिया दैट वाज 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल। राइट। तो यदि मैं एंगल को आर्क बटा रेडियस बोल रहा हूं तो एंगल की जगह मैं 360 डिग्री लिख रहा हूं। आर्क लेंथ कितना हो गया भाई, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, जिसको मैं 2 पाई आर लिखूंगा, और उसके बाद रेडियस तो वही आर है, तो सर आर से आर कट जाएगा और इसका यूनिट रेडियन हो गया, जिसको RAD बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना। तो अगर आप गौर से देखोगे तो आपको मिल रहा है 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। तो पहला कॉन्सेप्ट तो आपका ये दूर हो गया कि सर 360 डिग्री आपका 2 पाई रेडियन हो जाता है। सही है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात। इसका मतलब सर 180 डिग्री आपका पाई रेडियन होता है। इसका मतलब सर 180 डिग्री आपका पाई रेडियन होता है। अगले पेजेस पे हम कुछ डिग्री पढ़ेंगे, कुछ चीजें पढ़ेंगे। आज के बाद आप डिग्री भूल जाएंगे। आज के बाद आप हमेशा से रेडियन में आप बातों को कर रहे होंगे, हमेशा से एंगल को आप रेडियन में जान रहे होंगे। तो ये अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि 360 डिग्री माने 2 पाई रेडियन, 180 डिग्री माने पाई रेडियन। ये क्यों लिखवा रहा हूं? क्योंकि आगे जाके कन्वर्जन करनी होती। हाँ एक चीज और बता दूं, किसी बच्चे को अगर मेरा लेक्चर स्लो लग रहा है तो अपनी स्पीड बढ़ा सकता है, किसी बच्चे को तेज लग रहा है तो वो अपनी स्पीड कम कर सकता है। गॉट इट? तो हम बिल्कुल एवरेज स्पीड से चल रहे होंगे। हाँ आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोगों को स्पीड तेज चाहिए कम चाहिए, उस हिसाब से हम चीजों को सुधार रहे होंगे, इंप्रूव कर रहे होंगे। तो ये आपने पढ़ लिया कि सर 180 डिग्री जो है वो आपका पाई रेडियन के बराबर है। लेट्स मूव अहेड बच्चा। सर अगर 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है तो सर 1 डिग्री किसके बराबर होगा? 1 डिग्री आपका पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होगा। सर 1 डिग्री आपका पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होगा। इसका मतलब अगर मैं आपको 60 डिग्री दे दूं,
तो आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रेडियन में आ जाएगा। तो यहां पर एक बेसिक लाइन बोल सकते हैं कि सर टू कन्वर्ट फ्रॉम डिग्री टू रेडियन मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन चाहिए तो आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये पहली बात रही आपकी। बिल्कुल सर, इसका मतलब अगर आपको इस साइड रेडियन चाहिए तो ये उधर भेज दोगे और पाई से डिवाइड मार दोगे। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मैंने बोला आपको कि 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर है तो 1 रेडियन कितना, या चलो 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के बराबर है, तो 1 रेडियन कितना हो गया, पाई डिवाइड हो जाएगा, यानी 180 बाय पाई। तो जब आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहीं पर अगर मैं आपसे बोलूं तो आप ये भी तो बोल सकते हैं कि सर टू कन्वर्ट फ्रॉम रेडियन टू डिग्री मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब ये आपके हाथ में है कि आपसे क्या बोलता है, किस तरीके से बोलता है। माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ बेसिक चीजें जो आपने पढ़ी है, जैसे कि आपका 30 डिग्री, जैसे कि आपका 45 डिग्री, जैसे कि आपका 60 डिग्री, ठीक है ना, जैसे कि आपका 60 डिग्री, जैसे कि आपका 90 डिग्री, तो ये तो बेसिक चीजें हैं। लेकिन अब इसके बाद हम लोग थोड़े से आगे बढ़ते हैं। 120 डिग्री, ठीक है ना, 180 डिग्री, 270 डिग्री या फिर 360 डिग्री, इन सबको हम रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं। आप भी साथ साथ में कर सकते हैं और नोट आपको साथ साथ करना है। मैं जब स्लाइड कंप्लीट हो जाएगी तो मैं एक बार साइड हो जाऊंगा और आप लोगों को कह दूंगा देख लीजिए। अगर नोट डाउन नहीं किया है तो आप थोड़ा सा, मैं साइड हो जाता हूं, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। उसी तरीके से ये चीज हो जाएगा। सर 1 डिग्री अगर पाई बाय 180 रेडियन है तो बस 30 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये आपका पाई बाय 6 रेडियन बन जाएगा। ये आपका पाई बाय 6 रेडियन बन जाएगा। उसी तरीके से अगर आप 45 की बात करेंगे तो बस पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस इज बिकमिंग पाई बाय 4 रेडियन। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे जाके फिजिक्स में आपको यही सब चीजें दिखाई देने वाली है। राइट बच्चा पार्टी, 60 डिग्री पाई बाय 3 रेडियन बन जाएगा। 90 डिग्री को देखोगे तो पाई बाय 2 रेडियन बन जाएगा। 120 को देखोगे तो क्या होगा, तो आपको 120 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये आपका 2 पाई बाय, इनफैक्ट 120 इंटू पाई बाय 180 को अगर आप करोगे तो यहां से आपका 2 पाई बाय 3 बन जाएगा। राइट, क्योंकि 360 बाय 3 इज 120। 180 डिग्री इज पाई रेडियन, ठीक है ना। 270 इज 540 बाय 2, सो 3 पाई बाय 2 रेडियन, और 360 डिग्री इज 2 पाई रेडियन। तो ये सब तो आपको ऑन टिप्स होने चाहिए। ये सारी चीजें तो आपको बिल्कुल ऑन टिप्स याद होनी चाहिए, ठीक है ना। 1 2 3 4 8 चीजें हैं। ये जो 8 एंगल्स है ये आपको ऑन टिप्स होने चाहिए। कभी भी आपसे पूछा जाए कि tan पाई बाय 3 तो आपको समझ में आना चाहिए tan 60 की बात कर रहा है। आपसे बोला सर tan 2 पाई बाय 3, आपको समझ में आना चाहिए 120 डिग्री की बात कर रहा है। यूजुअली हमें ये ज्यादा आसानी से याद है क्योंकि हम बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, लेकिन ये हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत बेसिक सी बात थी, ठीक है ना। और ये चीजें हैं। अब हम जरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ आते हैं। ये अगर आपने नोट नहीं करा है तो एक बार इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बच्चा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं। राइट बच्चा, अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं। तो आपने यहां पर क्या चीज पढ़ा था कि सर एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, इधर थीटा एंगल लेंगे। देखिए ध्यान से देखना, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, साथ वाला बेस होता है और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। कभी कभार ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल की जगह ऐसा ट्राइंगल भी दे देता है कंफ्यूज करने के लिए। तो ये 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा तो इधर बेस। तो इस वाले एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। गॉट इट बच्चा पार्टी? तो ये हमने ऐसा आपको बता दिया, बेसिक सी बात है। अब इसके अंदर आपने कुछ रेशियोज पढ़े थे, जैसे कि वही सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। ये हर एक बच्चे को बिल्कुल अच्छे से याद रहता है। जैसे कि सर साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan
tan थीटा बराबर क्या होता है, फिर इसी का इनवर्स यहां पर cosec थीटा क्या होता है, sec थीटा क्या होता है और cot थीटा क्या होता है। राइट बच्चे, तो sin थीटा इज p by h, cos थीटा इज b by h, tan थीटा इज p by b। तो उसी तरीके से ये उल्टा हो जाएगा, ये 1 बाई साइन थीटा होता है तो ये h बाई p हो जाएगा, ये आपका 1 बाई cos थीटा होता है तो ये आपका h बाई b हो जाएगा। तो 10th की बात है, तो cot थीटा इज 1 बाई tan थीटा, 1 बाई tan थीटा, दिस इज b बाई p। उसी तरीके से आपको ये बात भी पता है कि tan थीटा इज sin थीटा बाई cos थीटा, उसी तरीके से आपको ये बात भी पता है कि सर tan थीटा इज sin थीटा बाई cos थीटा। हमने साइंस ले रखी है तो इतनी बेसिक से बातें तो हमें पता ही है। राइट बच्चा पार्टी, क्योंकि साइंस हमने ले रखी है तो हम ऑलरेडी ये सोच के आए हैं कि सर एक्चुअली ये सब चीजें तो हमें पता है। राइट बच्चा पार्टी, चलिए तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां तक बेसिक सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने कर ली थी। 10th क्लास में 3 और फॉर्मूलाज पढ़े थे आपने, अगर आपको याद हो, दैट वाज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, ये एक था और 3 फॉर्मूलाज और थे, 2 फॉर्मूलाज और थे, याद है? tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा का रिलेशन क्या है और cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा का रिलेशन क्या है। जरा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कि इसका रिलेशन क्या है। इससे क्या होगा, मुझे भी पता चलेगा मेरा कौन सा बच्चा कितना ज्यादा एक्टिव है और आप लोग वाकई में लेक्चर को एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये आपका बेसिक लेक्चर था यहां तक। अब इससे आगे बढ़ते हैं जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, जो हमारे लिए बिल्कुल न्यू है। दैट इज, यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं बच्चा, यहां पर हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और आपको कहते हैं मेरे बच्चे कि सर यहां पर हम लोग ऐसे करके यहां पर हम लोग क्वाड्रेंट्स बना देते हैं। ठीक है ना, यहां पर हम लोग क्वाड्रेंट्स बना देते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट माना जाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट माना जाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट माना जाता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट माना जाता है। समझ रहे हो आप, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो। और यहां पर एक छोटी सी बात लिखवा रहा हूं मैं आपको, दैट इज आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ASTC। अब ये आप लिख लो आफ्टर स्कूल टू क्लब, आफ्टर स्कूल टू कॉफी, ठीक है ना, कुछ भी आप कुछ भी कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है ना, तो मैं अपनी अकॉर्डिंग लिखवा देता हूं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। जब मैं ऐसा लिखवा रहा हूं तो अब तक आप एक्चुअल में 0 डिग्री से लेकर, अब तक आप एक्चुअल में बच्चा 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री मानी π/2 तक चल रहे थे। अब तक आपने 0 से 90 डिग्री तक पढ़ा है। ठीक है ना, और सारे एंगल्स आपने पॉजिटिव लिए, चाहे आप 1030 की बात करें, 1060 की, 1045, ये सब आपने पॉजिटिव लिए हैं, चाहे साइन की बात करें चाहे कॉस की बात करें। तो आफ्टर का मतलब हो गया A, विच मीन्स ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो भी एंगल लाई करेगा, 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में जो भी एंगल लाई करेगा, उसमें सारे एंगल्स की वैल्यू पॉजिटिव मानी जाएगी, कोई भी एंगल नेगेटिव नहीं होगा, मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव नहीं मानी जाएगी। बट क्योंकि यहां पर S आ गया, ठीक है ना, पहले लेटर से आप याद करो, S का मतलब होता है साइन और कॉस, ये पॉजिटिव माने, सॉरी साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव माने जाएंगे, बाकी सभी नेगेटिव माने जाएंगे, सर ये क्या बोल रहे हो, ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, धीरे धीरे आएगा, 2 मिनट जरा होल्ड करिएगा। 2 की बात करेंगे तो यहां पर सर tan और cot पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी नेगेटिव रहेंगे। कैसे रहेंगे धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर मैं यहां पर C की बात करता हूं, C बोले तो cos और sec ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे बस, C बोले तो cos और sec ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे बस। ये PDF तो आपको मिलेगी, बट स्टिल मैं क्या बोलता हूं कि यार आप अपने हाथ से लिखोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। गॉट इट गाइस, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। ठीक है ना, मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी बेटा। ठीक है बच्चा, राइट बच्चा पार्टी, आगे बढ़ते हैं। ये ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ बच्चा
कि अगर आप फॉर एन एग्जाम्पल साइन 90 लेते हैं, साइन 0 लेते हैं, साइन 20 लेते हैं, साइन 30 लेते हैं, कॉस 40 लेते हैं, 0 से 90 डिग्री में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेंगे उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। बाकी नेगेटिव कैसे आती है ये मैं आपको बताता हूं, बट उससे पहले 2-3 फॉर्मूलाज आपने 10th क्लास में और पढ़े थे। जैसे कि आपने कहा था सर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, उसी प्रकार से कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है। जब आप वहां पर 90 डाला करते थे तो अब आपको ये चीज समझ में आ गया कि यहां पर हम पाई बाय 2 डालेंगे। खैर मैं अगले पेज पे वैसे भी डालने वाला हूं, सो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। तो आप साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिखते थे और वहां पर टीचर आपको प्रूफ करा देता था कि जैसे थीटा 30 हो गया तो साइन 60 या फिर कॉस 30 की वैल्यू सेम है, राइट। यहां पर आपको मैथ्स में पूरा डेरिवेशन कराया जाता है, हमें डेरिवेशन की नीड नहीं है, जितना बेसिक की जरूरत है उतना हम करेंगे। तो ये फॉर्मूलाज तो आप ऑलरेडी 10th से लेकर आए हो अपने साथ। सेक 90 माइनस थीटा इज कॉसेक थीटा, ठीक है ना, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, या फिर कॉट 90 माइनस थीटा इज टेन थीटा। हम सिर्फ 90 से डील करे हैं अभी तक, हमने आगे एंगल्स तो देखे ही नहीं है। अब हम आपको आगे के एंगल्स दिखाने वाले हैं, राइट बच्चा पार्टी। मैं यहां पर कुछ लिखने वाला हूं बड़ा अजीबोगरीब, ठीक है ना, आपको समझ आएगा, उससे पहले ये आप नोट कर लीजिए पॉज करके, ठीक है ना। एक बार फिर से बोल रहा हूं बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लोगे वो फोन में ही रह जाएगा या वो लैपटॉप में ही रह जाएगा, वो कभी नोटबुक पे नहीं उतरेगा। साथ साथ आप लिखेंगे ना, हो सकता है लेक्चर 10 मिनट का लंबा हो जाए, लेकिन आपको ये खुशी रहेगी, एक फील गुड हार्मोन रिलीज होगा शरीर में कि हाँ यार ये लेक्चर हमने पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। और एक और आप लोगों की मिथ को दूर कर देता हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं, ओ आज विनोद सर के मैंने 6 घंटे के लेक्चर देख ली है, सो आज मैं 6 घंटे पढ़ाई कर लिया। ये मैं अपने लिए भी बता रहा हूं, मेरे लिए बहुत अच्छा है, मेरा वॉच टाइम बढ़ रहा होगा, लेकिन आपके लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसके पीछे का रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि यार आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस और ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करनी होगी। तो ये मेरा एक लेक्चर आपने एक बार देख लिया, बहुत अच्छी बात है। अल्टीमेटली अगर दूसरी बार शायद जरूरत पड़े तो आप इसको into 2 पे फटाफट निपटा लो, लेकिन तीसरी बार इसको देखने की जरूरत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बार बार मेरे वीडियोस से पढ़ेंगे तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा आप लोगों को। बेनिफिट तो आपको तभी है जब आपने एक बार पढ़ लिया, अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए, जब आप रिवाइज करोगे तो आप अपने नोट्स से ही रिवाइज करो, मेरे वीडियो से पढ़ने की जरूरत ना पड़े आप लोगों को। हर एक बंदा बोलता है मेरी वीडियो को 4 बार देख लेना, भाई सच्चाई तो यही है कि आपको जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे और रैंक नहीं आ सकती है। अगर रैंक निकालनी है ना, सीरियसली पढ़ाई करनी पड़ेगी भैया। तो ये 0 से 90 हो गया, फिर ये 90 से इधर आएंगे तो 180 हो जाएगा, फिर इधर से जाएंगे तो आपका 3 पाई बाई 2 बोले तो 270 हो जाएगा, वापस आएंगे तो 2 पाई हो जाएगा, वापस आएंगे तो 2 पाई हो जाएगा। गॉट इट। आइए जरा ये इस बात पे भी फोकस करते हैं, जहर यहां पर भी जरा कुछ गौर करते हैं कि ये पॉजिटिव नेगेटिव की क्या बात है। पर उससे पहले मैं कुछ चीजें लिखवाने की कोशिश कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। आपने जस्ट अभी बोला सर साइन 90 माइनस थीटा आपका कॉस 90 माइनस थीटा भी कुछ होता है, ठीक है ना। आप दोबारा लिखेंगे तो आपको याद रहेगा। मैं पीछे से कॉपी भी कर सकता था, नहीं कर रहा हूं ना, क्यों? ऑफलाइन में टीचर के पास कहां स्कोप होता है कॉपी करने का, उसी तरीके से पूरी फील के साथ पढ़ रहे होंगे। गॉट इट बच्चा। सो सेक 90 माइनस थीटा, देन आई विल से कॉसेक 90 माइनस थीटा, एंड देन आई विल से कॉट 90 माइनस थीटा, एंड देन आई विल से कॉट 90 माइनस थीटा। याद रखना बच्चा, याद रखना बच्चा, ये चीज आपने देख लिया। अब ये तो आप 9 देखिए, यहां पर थीटा को मैं एक्यूट मान रहा हूं। एक्यूट का मतलब 90 डिग्री से छोटा मान ले रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि एंगल तो कुछ भी हो सकता है ना भाई। तो मैं यहां पर थीटा को एक्यूट एंगल मान ले रहा हूं। तो 90 में से कुछ भी माइनस करोगे उससे छोटे वाला, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, राइट बच्चा पार्टी। ये सारी चीजें फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी। और क्योंकि आपने जस्ट अभी पढ़ा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव है, तो इसलिए आगे से आपने पहले से ही साइन लगा दिया पॉजिटिव का, पॉजिटिव का।
और एक चीज और हमें दिखाई दे गई, और वो क्या है, और वो क्या है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव पॉजिटिव हटा लो, ठीक है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव हटा लो, सिर्फ साइन लगा लो बस, वो ज्यादा बेटर। तो एक चीज आपने और मुझे बता दी कि अगर 90 डिग्री वाला एंगल हुआ तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉस साइन में कन्वर्ट हो रहा है, टेन आपका कॉट में कन्वर्ट हो रहा है, कॉट टेन में कन्वर्ट हो रहा है, सेक कॉसेक में कन्वर्ट हो रहा है, कॉसेक सेक में हो रहा है। आने वाली है चीजें, जरा अभी आंखें खोल लीजिए, है ना, सोना बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो सर साइन थीटा तो आपका कॉस थीटा बन गया, सर कॉस थीटा साइन थीटा बन गया, ये प्लस आगे क्यों लगाया है इसका भी लॉजिक अभी समझ में आएगा। टेन थीटा कॉट थीटा बन गया, सेक वाला कॉसेक थीटा बन गया, सर कॉसेक वाला सेक थीटा बन गया, और कॉट वाला टेन थीटा बन गया। चलिए भैया, यहां तक आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे, यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ रहा है। आइए जरा अब आगे की चीजें करते हैं। सर 90 माइनस तो लिख दिया, सर एक काम करिए, सर 90 प्लस लिख दीजिए एक बारी, सर 90 प्लस लिख दीजिए एक बारी। अब थीटा क्योंकि एक्यूट है, थीटा क्योंकि एक्यूट है बोले तो ये लीजिए सेक ले लीजिए, यहां पर आप कॉसेक ले लीजिए, यहां पर आप टैन ले लीजिए, और यहां पर आप कॉट ले लीजिए। सर 90 प्लस थीटा, सर 90 प्लस थीटा, सर 90 प्लस थीटा। तेज हो रहा है, कोई बात नहीं, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी मेरे भाई, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। बहन भी हो सकते हैं यहां पर कोई भी, तो भैया आपको थोड़ा सा, अब पहले धीरे धीरे हम आपको समझा रहे थे, अब धीरे धीरे अपने स्पीड के साथ मैच कर रहा हूं मैं आपको, डोंट वरी, है ना। तो सर साइन 90 प्लस थीटा, सर ये 90 प्लस 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल ऐड करोगे, सर एक बात बताइए, सर 90 के साथ और कुछ भी ऐड करोगे 89 डिग्री तक या 90 डिग्री तक, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करोगे आप, यस और नॉट। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपने क्या कहा था भैया, साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सभी नेगेटिव रहेंगे। यहां पर आपको असली बात समझ में आ रही है। तो भैया जहां पर साइन है और जहां पर कॉसेक है, बस उसके आगे पॉजिटिव लगा लो, बाकी सभी के आगे नेगेटिव लगा लो। दिमाग पे जोर पड़ा, समझाऊंगा, डोंट वरी। पहले तो 90 डिग्री क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर दे रहा है साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, सेक को कॉसेक में, कॉसेक को सेक में, टैन को कॉट में, भैया कॉट को टेन में। ये आपको बेसिक से चीजें समझ में आ रही है मेरे बच्चे, ये बेसिक सी बातें आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही। आपने कहा सर ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं सारे एंगल्स, इसीलिए अब क्योंकि फर्स्ट में तो है नहीं जो आसानी से निपटा देंगे, टेंथ तो है नहीं भैया, टेंथ तो ये था, 11th तो ये है, अब धीरे धीरे असलियत समझ में आएगी हमें। तो सर ये आप ध्यान से देखो कि सर ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं तो सर सेकंड में तो सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए लेफ्ट साइड को देखेंगे ऐसे। सर जरा एक एग्जाम्पल दे दोगे? हाँ बिल्कुल, जैसे कि अगर मैंने बोला फॉर एन एग्जाम्पल cos 120, अगर मैं आपसे बोलता हूं cos 120, आप क्या बोलते हैं सर cos 120 की वैल्यू क्या होती है? तो मुझे वैल्यू नहीं पता ना अभी जाननी है, बस 120 देखा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं बाबू भैया। तो सर चाहे जो भी हो वैल्यू आएगा नेगेटिव, आएगा नेगेटिव। सर अगर मैं साइन 120 ले लूं तो क्या होगा? वैल्यू नहीं पता कि वैल्यू क्या आएगी, इतना जरूर पता है आएगा पॉजिटिव, आएगा पॉजिटिव। आई बात समझ? ये पहला स्लाइड है, प्लीज इसको नोट डाउन करिए आप अच्छे से। साइड हो गया, ज्यादा देर के लिए साइड नहीं रहूंगा, मुझे लगता है आपको समझ भी आ गया और आप अच्छे से इसको नोट भी कर रहे होंगे। यस और नॉट? यस और नॉट बच्चे, क्या मेरी बात समझ में आ रही है यहां तक? तो ये थी आपकी बेसिक सी बात। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सर याद रखना 90 अगर एंगल के साथ 90 के साथ कुछ भी थीटा एंगल ऐड कर रहे हो तो वो साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, सेक को कॉसेक में, कॉसेक को सेक में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में कन्वर्ट कर रहा है। आधे घंटे के आसपास का समय हो गया है, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। एक चीज बता देता हूं, 12 बज रहे रात के, मैंने सोचा था कि यार मैं टारगेट ले रहा हूं कि मैं रात को 10 बजे से पहले सो जाऊंगा ताकि सुबह जल्दी उठूं। लेकिन क्या हुआ ना,
कल मैंने सोचा था कि मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करके ही सोना है, इसके बाद एक और वीडियो है जो कि मुझे रिकॉर्ड करना है और इसके बाद एक फाइल बनानी है। और ये कल मैंने सोचा था कि मैं ये कुछ भी करके करूंगा, और आज किसी कारणवश बहुत सारे काम और आ पड़े जिसकी वजह से मैं दिन में ये नहीं कर पाया। समय था मेरे पास, दिन के समय में करना था मुझे, नहीं कर पाया। तो उस समय पे मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं सो जाता, ठीक है ना, बहुत प्यार से सुबह 4 बजे उठता और फिर रिकॉर्ड करता, या मैं किसी भी हालत में अपना टास्क कंप्लीट करूंगा और फिर ही सोऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं क्या करूंगा, ज्यादा से ज्यादा जो कल वाले दिन में जहां पे आधा घंटा 1 घंटा मैं इधर उधर टाइम पास करता या होता, तो हर एक मोमेंट में से अब आधा घंटा चुराने की कोशिश करूंगा, 15-15 मिनट चुराने की कोशिश करूंगा। तो इसीलिए आपको अच्छा तभी फील होगा जब आपने कुछ डिसाइड करा और आप उसको कंप्लीट कर रहे होंगे। टारगेट वही दीजिए खुद को जो पॉसिबल हो, राइट, लेकिन हाँ, थोड़े से लिमिट्स को तो पुश करना पड़ेगा। गॉट इट गाइस? चलिए, तो एक तो ये चीज हो गया आपका। अब बढ़ते हैं जरा आगे। सर 90 माइनस तो हो गया, सर अब एक काम करते हैं, साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक, ये जो भी मैंने लिखा इस पूरे को कॉपी पेस्ट, इस पूरे को यहां से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना, और यहां पर इस पूरे को कैसे पेस्ट करेंगे? अच्छा, वो उसके लिए माउस होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही कर देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा लिख देंगे, इतनी मेहनत कर सकता हूं मैं, तुमने भी तो लिखना है। तो सर 90 की जगह अब मैं 180 से डील करूंगा। 90 की जगह बच्चे अब मैं 180 से डील करूंगा। 180 बोले तो पाई रेडियन, 180 डिग्री बोले तो पाई रेडियन। बात समझ में आ रही है? अब मैं 90 की जगह किससे डील करूंगा मेरे भाई? 180 डिग्री से। अच्छा, मैं अगर बोल दे रहा हूं ना कि मेरे भाई तो थोड़ी सी आदत पड़ गई है, तो जो बच्चियां है हमारी वो ऑफेंड नहीं होगी कि सर आप तो मेरे भाई बोलते हो। एक्चुअली ये मेरा पहला चैनल नहीं है, ठीक है ना, ये अभी हमने नया बनाया है, बट इससे पहले भी YouTube पे चैनल्स रह चुके हैं और काफी सारे लाखों बच्चों को पढ़ाया है मैंने, ठीक है ना। तो इसीलिए मुझे पता है ना, वहां पर बच्चियां कंप्लेंट कर देती थी कभी कभार, तो मैं पहले से ही आपका ये बात दूर कर देता हूं। और अगर मान लेते हैं कि कभी कभार मैंने भावनाओं में भावुक होकर आप लोगों को डांट दिया, तो नए है अभी, थोड़ा सा समझ जाइएगा, है ना, धीरे धीरे आपको मेरे बारे में समझ आएगा कि मैं यार सबसे ज्यादा प्यार अपने बच्चों से ही करता हूं, ठीक है ना। तो भैया ये साइन माइनस में आ गए, अब इधर ही हम प्लस ले लेते हैं, अब इधर ही हम लोग प्लस ले लेते हैं बच्चा। तो साइन 180 प्लस थीटा कॉस, उसके बाद आपका tan, देन कॉट, देन सेक, देन कॉसेक, ठीक है ना। थोड़ा सा अब मैं अपनी स्पीड को इंक्रीज कर ले रहा हूं, ठीक है ना, ताकि थोड़ा सा लेक्चर बहुत ज्यादा देर तक ना खींचे, ठीक है ना। अब देखिए, ध्यान से देखना, जब 180 डिग्री था, जब 90 डिग्री था, तो क्या हो रहा था, साइन का कॉस, कॉस का साइन में चेंज हो रहा। लेकिन अब आया 180 डिग्री, जब भी 180 डिग्री हो तो आपका साइन कॉस कुछ कन्वर्जन नहीं होगा, सेम रहेगा। पहले तो लिख दो आप, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, सेक सेक रहेगा, कॉसेक कॉसेक रहेगा। 4 रूल्स पढ़ने रहेंगे, चारों रूल्स अभी कराऊंगा। पहला रूल आप इस पेज पे देख चुके हैं, विच इज 90 डिग्री होगा तो एंगल चेंज नहीं होगा, 180 होगा तो सॉरी 90 डिग्री होगा तो एंगल चेंज होगा, 180 डिग्री होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल तो सेम रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो आपकी चेंज अगर 180 डिग्री है तो चेंज नहीं होगी। यहां पर भी लिख दो आप, यहां पर भी लिख दो आप, ठीक है ना, कि सर साइन का साइन ही रहने वाला है, कॉस का कॉस ही रहने वाला है, टेन का टेन ही रहने वाला है, कॉट का कॉट ही रहने वाला है, सेक का सेक ही रहने वाला है, और कॉसेक का कॉसेक ही रहने वाला है। बात को समझिएगा जरा यहां पर, बात को समझिएगा जरा यहां पर। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 में से कुछ एंगल माइनस कर रहे हैं, तो सेकंड आपको समझ आएगा। आप जरा उस सर्कल में जाइएगा, वहां पर देखिएगा तो आपको दिखेगा। लेकिन अगर 180 के साथ कुछ ऐड कर ले रहा हूं तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है मेरा बच्चा? ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। यदि मैं 180 के साथ ऐड कर दे रहा हूं तो ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है बच्चे। ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है। बात समझ में आ रही है? 180 माइनस थीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा इज थर्ड क्वाड्रेंट। गॉट इट गाइस? बहुत सही बात है, बिल्कुल सर। तो याद रखिएगा यहां पर, याद रखिएगा यहां पर
सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव माना जाता है? साइन और कॉसेक, याद है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। और थर्ड क्वाड्रेंट में 2 tan और cot पॉजिटिव रहेगा। लेफ्ट साइड वाला देखा जाएगा हमेशा, याद रखना, इधर का tan cot मत देख लेना, ठीक है ना, लेफ्ट साइड वाला देखा जाएगा। अभी कुछ कुछ चीजों में तुम्हें कंफ्यूजन होगी बाद में, तो इसलिए वो कंफ्यूजन नहीं करनी, क्रिएट नहीं करनी, ठीक है ना। बात समझ में आ रही? मतलब पाई में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इधर साइन कॉस, अब मान लो इधर फॉर एन एग्जांपल इधर साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, तो इधर का देखा जाएगा। अगर इधर का साइन और कॉसेक देख लोगे तो गलत हो जाएगा मामला, है ना। तो लेफ्ट साइड का देखना है आपको हमेशा, ठीक है ना, याद रखना ये चीज। तो सर बस इसके आगे प्लस लगा दो, इसके आगे प्लस लगा दो, बाकी सबके आगे माइनस लगा दो। सही है बच्चा? इसका मतलब अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी होगा तो वो नेगेटिव होगा एक्सेप्ट साइन और कॉसेक, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट आ गया तो यहां पर बाकी सभी नेगेटिव माने जाएंगे, सिर्फ ये दो वैल्यूज पॉजिटिव मानी जाएगी, सिर्फ ये दो वैल्यूज पॉजिटिव मानी जाएगी। आ रही है सर? सर मजे आ रहे हैं सर? धीरे धीरे समझ में आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। दूसरा रूल आपको समझ में आ गया, नोट डाउन कर लीजिए। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं बच्चा, आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से आपने यहां पर साइन 180 और साइन 180 कर लिया, अब 180 के बाद इस सर्कल की बात करेंगे तो तीसरा क्या लिखा था आपने? 0, 90, 180। तो अगला आ गया हमारे पास, ये क्या कहते हैं, 3π/2, बोले तो 270। अगला आ गया 270, तो दूसरा हो गया। अब 270 की बात कर लेते हैं मेरे भाई, अब 270 की बात कर लेते हैं। तो सर साइन कॉस, tan cot, sec cosec, उसी प्रकार से साइन कॉस, tan cot, sec cosec। सर 180 हो गया, सर 270 3π/2 माइनस थीटा, सर 270 3π/2 माइनस थीटा, सर 3π/2 माइनस थीटा, सर 3π/2 माइनस थीटा, सर 3π/2 माइनस थीटा, सर अगेन 3π/2 माइनस थीटा, सर अगेन 3π/2 माइनस थीटा। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, कोई बात नहीं। सर इधर अगर देख पा रहे हैं तो साइन 3π/2 प्लस थीटा, सर कॉस 3π/2 प्लस थीटा, tan 3π/2 प्लस थीटा, cot 3π/2 प्लस थीटा, sec 3π/2 प्लस थीटा, cosec 3π/2 प्लस थीटा। सो याद रखेगा बच्चा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 270 माइनस समथिंग, 270 माइनस समथिंग, थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। आप लाई कर रहे हैं, मानी एंगल लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। सही है सर? 270 प्लस समथिंग, 270 प्लस समथिंग आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 270 के साथ कुछ ऐड कर रहे हैं, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो इधर सिर्फ और सिर्फ आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सी वाला कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो सर tan और cot पॉजिटिव होगा। पर बात ये आ रही है, सर 90 में आपने चेंज किया, सर 180 में आपने चेंज नहीं करा, सर 270 में चेंज करेंगे क्या? तो अब से जान लो, 90 का जो ऑड मल्टीपल होगा, जैसे कि मेरा 90 हो गया, ठीक है ना, तो 90 के बाद एक और 90 करेंगे तो वो 180 बनेगा। लेकिन जैसे 1 इंटू π/2, 3 इंटू π/2, 5 इंटू π/2, 7 इंटू π/2, 9 इंटू π/2, 11 इंटू π/2, समझना बात को। तो 90 का जो ऑड मल्टीपल होगा, अगर उसके साथ आप कुछ भी थीटा ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि वहां पर आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। वहां पर साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, ठीक है ना, tan का कॉट बन जाएगा, कॉट का tan बन जाएगा, सेक का कॉसेक बन जाएगा और कॉसेक का सेक बन जाएगा। मेरे हिसाब से समझ में आ गया आप लोग को, है ना? यदि 90 या फिर 3 इंटू 90 या फिर 5 इंटू 90, 7 इंटू 90, 9 इंटू 90, माने 90 का ऑड मल्टीपल है अगर तो
आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। अदरवाइज अभी बताते हैं आपको कि आइडेंटिटी चेंज कब नहीं होगी, वो अगले पेज पे बता देंगे। बात समझिएगा बच्चा, बात समझिएगा। इन दोनों के आगे बस पॉजिटिव लगा दीजिए, बाकी सबके आगे आप नेगेटिव लगा दीजिए। और इन दोनों के आगे बस पॉजिटिव लगा दीजिए आप, बाकी सभी के आगे मेरे बच्चे नेगेटिव लगा देना। बाकी सभी के आगे नेगेटिव लगा देना बच्चे, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। जैसे कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot के अलावा कोई भी वैल्यू होगी, जैसे कि साइन 240, साइन 210, ये नेगेटिव होगा। लेकिन वहीं पर tan 210 की बात करेंगे तो वो आपका पॉजिटिव माना जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। उसी प्रकार से फोर्थ क्वाड्रेंट में की बात हो रही है तो वहां पर सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव माने जाएंगे, बाकी सभी नेगेटिव माने जाएंगे। गॉट इट गाइस? थर्ड था, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। बढ़ते हैं आगे, फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। सर फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए फोर्थ फॉर्मूलाज की बात करते हैं। तो साइन अब 3π/2 तो हो गया, लास्ट रह गया 360। वहां पे सब जीरो के पास पहुंचोगे तो 360 माइनस थीटा, ठीक है ना, या फिर कॉस 360 माइनस थीटा, tan 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, कॉसेक 360 माइनस थीटा। मेरे भाई और बहनों, मैं यहां पर तुम्हारे साथ ज्यादा ड्रामेबाजी नहीं कर सकता, ठीक है ना यार। हम जेई और नीट के पेपर लिखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यदि YouTube पर एंगेजमेंट बढ़ानी है तो हम वो कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा 5-5 मिनट के इंटरवल पे करते रहेंगे। हाँ, मुझे यहां पर सीरियस लर्नर चाहिए, एक अलग तरीके से कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हैं कि यार YouTube से भी कभी रैंक निकल सकता है क्या? कभी सर YouTube से भी रैंक निकल सकता है क्या सीरियसली पढ़ के, ठीक है ना। तो ये हम प्रूफ कर देंगे, टाइम लगेगा भाई, लेकिन प्रूफ जरूर करेंगे। समझना बात को। आपने यहां तक ऐसा कर दिया। सर साइन 2π माइनस थीटा, सर साइन 2π प्लस थीटा। यदि यहां की बात करेंगे तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं बच्चा, और 360 प्लस कुछ भी कर दो, 360 के साथ कुछ भी आप 0 से 90 डिग्री वाला ऐड करोगे तो क्या बनेगा? वापस से उधर ही जाएगा। यार एक बात बताओ ना, ये देखिए यहां से शुरुआत करी थी, यहां तक पहुंच गए, अब इधर जाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो जा रहे हैं आप, आया ना। तो इसका मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जा रहे हैं मेरे बच्चे। जी सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो सर ये आप लाई कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। खुशी की बात तो यह है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी आइडेंटिटीज प्लस होती है, पर पहले तो यह जानो कि सर वैल्यूज क्या है, सर आइडेंटिटी चेंज होगी कि सेम रहेगी। तो भैया जब आपने 90 का ऑड मल्टीपल देखा था ना, तो उस केस में वो चेंज हो रही थी, लेकिन वही 90 का इवन मल्टीपल, जैसे कि 90 इंटू 2, जैसे कि 90 इंटू 4, 90 इंटू 6, या यूं कह दीजिए पाई का मल्टीपल है अगर, जैसे कि पाई, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, 7π एंड सो ऑन, तो आपकी आइडेंटिटीज चेंज नहीं होने वाली। सर साइन का साइन थीटा ही रहने वाला है, सर कॉस का कॉस थीटा ही रहने वाला है, टेन का टेन थीटा, कॉट का कॉट थीटा, सेक का सेक थीटा, कॉसेक का कॉसेक थीटा रहने वाला है। आवाज मेरी जियान की तरह है, लेकिन मैं फिर भी ऐसा करता रहूंगा जिससे कि जो बच्चों को बार बार नींद की झपकी आए तो मैं याद दिला दूं थोड़ा सा कि भाई मैं अभी क्लास में ही हूं, पूरा पढ़ ले, उसके बाद सोने जाना है तो सोने चला जाइयो, कोई बात नहीं। तो भैया आइडेंटिटी तो चेंज नहीं हुई, लेकिन साइन को तो देखना पड़ेगा। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रही है, सर सारे पॉजिटिव होंगे सर, लेकिन यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज,
कॉलेज की बात हो रही है, मानी कॉस और सेक की बात हो रही है, बाकी सभी के आगे आप नेगेटिव डाल दीजिए, लेकिन सिर्फ कॉस और सेक वाले के आगे आप पॉजिटिव डाल रहे होंगे। ठीक है बच्चे, साइन में कहीं गड़बड़ी कर दी हो तो माफी मांगेंगे उसके लिए आपसे, ये आप देख लीजिएगा। गॉट इट गाइस, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहां तक आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, रिवाइज करना पड़ेगा एक बारी। देखो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी टफ होती है, पहले आसान चीज उड़ाता, तुम्हें अच्छा लगता, ठीक है ना, फिर तुम्हें थोड़ा सा इसमें दिमाग घूमता, सेकंड लेक्चर में छोड़ के जाते। उससे पहले तो ये है कि यार बढ़िया टफ वाला लेक्चर देख लो, यदि समझ में आया तो इससे आगे चीजें समझ में आनी ही वाली है सारी की सारी। नहीं आया तो भैया आपकी मर्जी है ना, टीचर्स की कमी नहीं है, और हमें तो वही बच्चा चाहिए ना जिनको समझ में आएगा पूरा अच्छे तरीके से। टच वुड सभी बच्चों को समझ में आएगा, अब तक ऐसा कोई बच्चा निकला नहीं है। जिसको तरीके से पढ़ना है ना तो उसको समझ में आएगा। हाँ, अगर आपको नाच गाना मौज मस्ती चाहिए तो फिर उसके लिए तो यार देखो समझना पड़ेगा ना। खैर, ये आपने कर लिया सर, ये चीजें हो गई हमारी। एक कॉन्सेप्ट था शुरुआत में पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल का, है ना, आइए जरा उसको जानते हैं, आइए जरा उसको जानते हैं। सर आपने कहा था अगर मैं ऐसा चालता हूं तो कुछ और होगा, और अगर मैं ऐसा चलता हूं तो कुछ और होगा। मतलब एक तरफ मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो आपने कहा था एंगल पॉजिटिव होगा, और एक तरफ मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो एंगल नेगेटिव होगा, है ना। हमेशा याद रखना 360 डिग्री के मल्टीपल के साथ आप कुछ भी ऐड करोगे तो वापस वही पहुंचोगे। फॉर एन एग्जाम्पल 2 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, 6 पाई प्लस थीटा, 8 पाई प्लस थीटा करते करते आप वापस से थीटा पर ही पहुंचेंगे, आप वापस से थीटा पर ही पहुंचेंगे। मतलब मैथमेटिकली गलत हो गया, 2 पाई प्लस थीटा थीटा के बराबर नहीं है, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, समझ रहे हो। जैसे कि आगे आपने इसके आगे साइन लगा दिया, फॉर एन एग्जाम्पल यहां आपने साइन लगा दिया सभी में, ठीक है ना, या कॉस लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, टेन लगा दो, कॉट लगा दो, कुछ भी लगा दो, तो साइन थीटा माना जाएगा, साइन थीटा माना जाएगा, टेन थीटा माना जाएगा, कॉट थीटा माना जाएगा। मानी आप 360 प्लस कोई भी एंगल कर रहे हो, एक्यूट एंगल, आप वापस वहीं पर पहुंच रहे हो। तो आप अगर जीरो से शुरुआत कर रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो आपका एंगल पॉजिटिव माना जा रहा है, और आप अगर जीरो से शुरुआत कर रहे हैं तो या तो आप यहां पर दो तरीके से पहुंचेंगे, या तो आप जीरो से शुरुआत करेंगे करते 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 और यहां पर पहुंचेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको जरा अलग से सर्कल में सिखाता हूं, ज्यादा समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा। आपने क्या किया, आपने क्या किया बच्चे, आप ऐसे आए, यहां से चलते 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 और आप 45 डिग्री कवर कर गए। बात समझ में आ रही है। तो आपने कहा सर थीटा बराबर -45 डिग्री, ध्यान से देखना, आपने कहा सर थीटा बराबर -45 डिग्री, और यहीं पर मैं कह रहा हूं क्यों ना ऐसे चले, क्यों ना ऐसे चले, 90 180 ऐसे ऐसे, इधर से 45 डिग्री ही तो कवर करना छोड़ना है आपने, आया ना। बट अब की बार मैं एंटी क्लॉकवाइज चला, तो अब की बार आप थीटा को क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, 90 180 270 और उसके साथ 45 और लिख लो, कितना हो जाएगा भैया 315 डिग्री, है ना, है ना। मैंने कहा था ना पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, मैंने कहा था ना पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि 360 डिग्री के साथ आप कुछ भी ऐड करोगे तो वो सेम निकलेगा, है ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो ऐसा करो ना, इसको क्या इस -45 को ऐसा लिख सकता हूं, 2 पाई प्लस में दिस थीटा, यस और नॉट, विच सिंपली मीन्स 2 पाई प्लस में -45 डिग्री, विच मीन्स मतलब 45 डिग्री, मतलब आप इसको π/4 लिख लो, आप इसको π/4 लिख लो, है ना। विच सिंपली मीन्स कितना बन गया आपका, या चलो 60 डिग्री के कॉन्टेक्स्ट में कर लो, ज्यादा आसानी से पड़ेगा आपको, 360
-45 विच मीन्स 315 डिग्री, विच मीन्स 315 डिग्री। तो आप या तो यहां से घूम के इधर आ जाओ पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज 315 डिग्री कवर कर लो, या यहीं पर फोर्थ क्वाड्रेंट में या 45 डिग्री कवर कर लो क्लॉकवाइज, एक ही बात है। तो या तो आप -45 डिग्री लो या आप 315 डिग्री लिखो। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यदि आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, यदि आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो आपने लिखा पॉजिटिव, बिल्कुल सही है। आप यहां से लेकर 315 डिग्री तक आए, आपने कहा सर थीटा इज 315 डिग्री। या आप यहां से आइए, इधर डायरेक्ट शॉर्टकट मार लीजिए, लेकिन क्योंकि आप क्लॉकवाइज आए हैं तो आप थीटा को -45 डिग्री लिख सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बेसिक बात समझ में आ गई? थोड़ा इस पे और गौर डालते हैं और अच्छे से समझाते हैं इस चीज को। कैसे समझाते हैं, समझना बात को। मैंने कहा सर साइन थीटा, और वहीं पर मैंने कहा सर साइन माइनस थीटा, माइनस थीटा। मैंने कहा सर कॉस थीटा, और वहीं पर मैंने बोला कॉस माइनस थीटा। सर जैसे ही मैंने साइन थीटा बोला, मतलब आप पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, मतलब अगर थीटा एक्यूट है तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, सब समझ में आ रहा है। लेकिन जब मैंने साइन को माइनस थीटा लिखा, इसका मतलब थीटा को मैं एक्यूट मान रहा हूं, 0 से 90 के बीच में मान रहा हूं मैं, है ना? तो इसका मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं? आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, है ना? लेकिन थोड़ा सा समझना मुश्किल है, तो मैंने क्या कहा था कि जब समझना मुश्किल हो जाए तो 360 में थीटा को ऐड कर दो। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, साइन ऑफ 2 पाई प्लस में थीटा, है ना? साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, मतलब प्लस ऑफ ये वाला एंगल आप ऐड करोगे ना, साइन ऑफ 2 पाई प्लस ये माइनस थीटा ऐड कर दोगे आप इसमें, क्योंकि मेरा जो एंगल है वो तो माइनस थीटा है, तो 2 पाई में आपको एंगल ऐड करना पड़ेगा। इधर ही आपको कॉस ऑफ 2 पाई प्लस में ये माइनस थीटा को ऐड कर देना पड़ेगा, है ना? तो ये क्या बना, साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, और ये क्या बना, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। अब मेरे लिए बात आसान हो गई। सर मैंने साइन 2 पाई माइनस थीटा बोला, मानी मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, यानी आंसर नेगेटिव होगा, यानी माइनस साइन थीटा होगा यहां पर, यानी माइनस साइन थीटा होगा यहां पर। सर मैंने कॉस बोला, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सर प्लस कॉस थीटा होगा। अभी बात समझ में आ गया? इसका मतलब अगर कभी ऐसा नेगेटिव लिखा आए ना, समझ जाना कि आप फोर्थ क्वाड्रेंट में है, समझ जाना कि आप फोर्थ क्वाड्रेंट में। कभी अगर ऐसा आ जाए, क्योंकि 12th क्लास में एक फॉर्मूला आता है ऐसे, साइन ऑफ थीटा 1 प्लस में साइन ऑफ माइनस थीटा 2। तो बच्चा क्या लिखता है, सर साइन थीटा 1, ये तो ठीक है सर, प्लस माइनस माइनस हो गया साइन थीटा 2, और वो खुश हो जाता है, वाओ यही है, उसने प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट लगाया। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसलिए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा है। समझ में आया? इसी जगह पे अगर वो ऐसा लिख देता, कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा 2, तब क्या आप करते, प्लस में माइनस कर देते, गलत हो जाता, क्योंकि कॉस थीटा 1 तो थीटा 1 है, प्लस तो आपने लगा दिया, लेकिन कॉस ऑफ माइनस थीटा तो प्लस कॉस थीटा है, तो यहां पर आपको प्लस कॉस थीटा 2 लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए लॉजिक्स होने बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये बेसिक्स जो है ना, अगर हमारे वीक है तो टीचर आपको, देखिए मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पर बीच में, अगर आप ज्वाइन करोगे, मैं वहां पर बोलूंगा साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा बराबर मान लेते हैं माइनस साइन 60। अब आपका दिमाग घूम जाएगा, सर क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं यार। इसीलिए बेसिक्स बताने जरूरी होते हैं, थोड़े बहुत बेसिक्स आ जाए ना तो चीजें आपके क्लियर हो जाती है। अब तक आपको सब चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही थी, इसने थोड़ा सा दिमाग घुमा दिया मेरा। सर साइन माइनस थीटा मानी आप सीधा सीधा समझ लो, आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं बस, ठीक है ना, आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं बस, आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं बस। थीटा मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। दो चीजें याद रखना, बायो वालों की बात कर रहा हूं, मैथ्स वालों को तो पढ़ना ही है, उनको तो दिमाग खपाना ही है। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है। जितनी फिजिक्स की नीड थी इतनी ही फिजिक्स की नीड है बच्चा, इससे ज्यादा फिजिक्स की नीड है नहीं ट्रिगो की, राइट बच्चा पाटिल? मैं एक आध क्वेश्चन आपको करा देता हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपको बोला साइन 420 की वैल्यू बता दो, फॉर एन एग्जाम्पल, राइट बच्चा पार्टी?
मैंने बोला आपको 10 टू 10 की वैल्यू बता दो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है ना। मैंने बोला cos 120 की वैल्यू बता दो, मैंने बोला sin 120 की वैल्यू बता दो। तो यहां पर आप क्या करोगे बच्चा? अच्छा, बेसिक से वो टेबल याद होगा ना आपको, बेसिक वाला जो वो टेबल है कि सर देखो, अगर याद नहीं है तो भाई तुम्हारा ये होमवर्क है। साइन 0 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है, यहां तक आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। साइन का मैं बता देता हूं और बाकी कॉस वॉस सब आप याद रख लेना। साइन 0 आपका क्या होता है? 0। वहीं पर अगर cos 0 की बात करें, साइन cos मैं बता दो, बाकी तो वैसे भी निकल आ जाएंगे, राइट। cos 0 आपका 1 होता है। साइन 30 यहां पर पहले लिख देते हैं, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90, सही है? बिल्कुल सर। सर साइन 30 आपका 1/2 होता है, 1/√2 होता है, √3/2 होता है, और साइन 90 आपका 1 होता है। उल्टा हो जाएगा, ये 0 होता है, ये आपका 1/2 होता है, ये आपका 1/√2 होता है, ये √3/2 होता है, ठीक है ना। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो साइन 420 की बात है, थोड़ा सा पॉज कर लीजिए, पहले खुद से कर लीजिए, फिर आंसर मिला लीजिए। सर साइन 420 को मैं हमेशा चाहता हूं कि 360 का यूज हो जाए, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? साइन ऑफ 360 प्लस कितना? 60, सही है। साइन ऑफ 360 प्लस 60, और 360 के साथ कुछ भी ऐड करोगे तो वो सेम रहेगा, तो साइन 60 ही रह जाएगा। और साइन 60 की वैल्यू तो हमें पता ही है, विच इज √3/2। सही है बच्चा? ये आपका सही होगा, मेरे हिसाब से सही है, ठीक है ना। नहीं है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम अपने लेवल को बढ़ाते जाएंगे, बस आपको मेहनत करनी है, ठीक है ना, घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग होंगे आपको डिमोटिवेट करेंगे, घर वाले भी आपको नीचे खींचेंगे, दोस्त, बहुत सारे लोग हैं। मैं कहता हूं यार क्या कुछ पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है, विल होनी चाहिए, बस विल है तो सब पॉसिबल है। बात समझ में आ रही है? विल है तो सब पॉसिबल। ये क्या देख रहा हूं, चलो कोई 10 to 10 की बात करते हैं, 10 to 10 की बात करते हैं। अब सर 10 to 10 क्या होता है? तो मैंने अभी आपको बोला कि आप देखिए 360 ले लो, 180 ले लो, आपकी मर्जी है। इसको मैं ऐसा कर लूं क्या? मुझे आसान ऐसा लग रहा है, 180 प्लस 30 साइन ऑफ, वैसे मेरे को पाई में आदत है बट मैं थोड़ा सा तुम्हारे लिए डिग्री में लिख रहा हूं सो दैट तुमको कंफ्यूजन अभी नहीं हो, ठीक है। तुम पाई में लिखना, होमवर्क करना, थोड़ा अच्छा लगेगा। 180 प्लस 30 इज 210, सही है। तो अब क्योंकि 180 है, पहले तो ये देखो कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। यहां पर इसलिए मैं प्लस माइनस नहीं देखा क्योंकि 360 प्लस समथिंग इज फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, तो कोई गड़बड़ नहीं है यार। 180 के साथ 30 ऐड किया मैंने, 180 के साथ 30 ऐड किया मैंने, सेकंड क्वाड्रेंट प्लस कुछ भी तो थर्ड आया, थर्ड में 10 वैसे ही पॉजिटिव होता है, तो प्लस 1030 प्लस 1030, और 1030 की वैल्यू आपको पता ही है 1/√3 होती है। 1030 की वैल्यू आपको पता ही है 1/√3 होती है, सही है। सर cos 120 की बात करते हैं, ये जरा अच्छा लग रहा है। वैसे मुझे पता है ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव ही आना चाहिए, बट कैसे नेगेटिव आता है इसको भी देखते हैं। आइए, या तो आप इसको cos 90 प्लस 30 लिख दो, ठीक है ना, या फिर आप इसको cos 180 माइनस 60 लिख दो, या फिर आप इसको cos 180 माइनस 60 लिख दो, सही है। सर cos 90 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट आया, cos का साइन कन्वर्ट हो जाएगा, cos का साइन कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 30 रहेगा, लेकिन क्योंकि cos है, लेफ्ट है, ये तो नेगेटिव होता है सेकंड में, तो माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस साइन 30 बोलो तो -1/2। या तो आप ऐसे ले लो, या आप ऐसे ले लो कि cos का cos ही रहने दो, लेकिन क्योंकि सेकंड में नेगेटिव होता है तो माइनस, और cos 60 हो गया, तो ये आपका -1/2 हो गया, राइट बच्चे, क्योंकि cos पाई माइनस थीटा इज cos थीटा ओनली, बस साइन है तो माइनस लग जाएगा। बात समझ में आ गई? साइन 120 की बात करते हैं तो साइन 90 प्लस 30 लिख लो, या साइन 180 माइनस 60 लिख लो। सेकेंड क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो या तो आप इसको cos 30 लिख दो, विच इज √3/2, या आप इसको साइन 60 लिख लो, विच इज अगेन √3/2। कुछ क्वेश्चंस थे बेसिक जो मैंने आपको करा दिए, जैसे कि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सही रहेगा, आपको चीजें थोड़ी सी अच्छी मिल रही होगी। गॉट इट गाइस? मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे हिसाब से इसमें कोई भी ऐसी वाली बात नहीं। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चा,
ठीक है ना। तो ये साइन 420, tan 210, cos 120, sin 120 ये आपके सामने है, ये आपके सामने है बच्चा। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं बच्चे। ये तो आपने बेसिक बेसिक सी बातें मेरे साथ कर ली। कुछ एडिशनल फॉर्मूलाज है मेरे पास, कुछ एडिशनल फॉर्मूलाज है मेरे पास जो आपको काम आएंगी, जरूर काम आएंगी। मैं सिर्फ फॉर्मूलाज बता रहा हूं, कोई डेरिवेशन में नहीं जा रहा, क्योंकि फॉर्मूलाज ही याद करनी। यदि साइन ए प्लस बी होता तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। आप एंगल के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं, मैथ्स वालों को पूरा डेरिवेशन मिलेगा, हमें डेरिवेशन में नहीं घुसना है। यदि साइन ए प्लस बी है तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और यदि माइनस आ गया तो साइन ए माइनस बी, तो बस आप बीच में माइनस कर दो, राइट। इसलिए प्लस माइनस लगा रखा है, पहले प्लस तो प्लस, पहले माइनस तो माइनस। कॉस ए प्लस बी है तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यदि कॉस ए माइनस कॉस बी है तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस है तो उल्टा लग जाएगा, लेफ्ट साइड प्लस है तो राइट साइड माइनस, लेफ्ट साइड माइनस है तो राइट साइड प्लस। सर टेन ए प्लस बी है तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन बी, टेन ए टेन बी। अच्छा अगर माइनस है तो यहां पर माइनस लगा दो और यहां पर प्लस लगा दो, यहां माइनस है वहां प्लस, जहां प्लस है वहां माइनस, ठीक है ना। इसको जरा ऐसा करते हैं, अलग साइन से करते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा, तुम्हें थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो ये 3 फॉर्मूलाज थे। अच्छा फिर सीधा कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जैसे साइन 2a, cos 2a, tan 2a, लेकिन मैं आसानी से करवा देता हूं। आप बस b को a डाल दो तो साइन a प्लस a मतलब साइन 2a बन गया, तो a तो साइन a cos a साइन a मतलब 2 बन गया, तो 2 साइन a cos a। तो आप तो याद कर लो सीधा, cos 2a की बात करेंगे तो या तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, या 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या फिर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। सर tan 2a की बात करेंगे तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। tan 2a की बात करेंगे तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। tan 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है यहां पर, बेसिक सी बात है, मेरे हिसाब से आप कर लोगे। उसी के बाद साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। कुछ फॉर्मूलाज जो मैंने ये आपको लिखवाए, ये आपको करने हैं। लगभग 1 घंटे के आसपास हमने पढ़ाई करी। मुझे लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री में इसके अलावा फिजिक्स में तो कुछ नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है ना। ये बेसिक सी बातें थी जो आपको जाननी बहुत जरूरी थी, और ये चीज वाकई में हमें जाननी चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां तक इतना ही आपको करना था, और यहां तक इतना ही हमें करना रहेगा। एक बार फिर से जरा मैं आपको बता देता हूं, शुरुआत से अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमने एंगल के बारे में जाना, एंगल क्या होता है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करी, हमने कन्वर्जन करी यहां पर, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइन मतलब ये किस तरीके से आप कन्वर्जन कर रहे हो, ठीक है ना। क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। 90 डिग्री है तो क्या है, 260 डिग्री है तो क्या है, सॉरी 360 डिग्री है तो क्या है, 180 है तो क्या है, पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल, साइन थीटा माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा को भी जान गए हम लोग। उसके बाद आपका कुछ क्वेश्चंस कर लिए, फिर हमने कुछ एडिशनल ये फॉर्मूलाज कर लिए। एक कुछ और फॉर्मूलाज है हमारे पास, ठीक है ना, जिसका मैं मैथ्स में बुक है, उसमें जो ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट में जो फॉर्मूलाज है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ के साथ ही अटैच कर दूंगा उसको, ठीक है ना। या फिर आप डाउनलोड कर सकते हो कहीं से, टेलीग्राम पे भेज दूंगा मैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग के लिए और आसानी रहेगी। फाइनली ये लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त हो जाता है। शुरुआत में एक बार फिर से आते हैं, और ये टेलीग्राम चैनल्स है, ये चैनल है जिसको आपने सब्सक्राइब करना है। अगर ये पूरी वीडियो देख ली आपने, क्योंकि लास्ट में बता रहा हूं तो बड़ा ऑब्वियस सी बातें देख ली होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना। लोग बोलते हैं, मैंने कभी नहीं बोला, जब एक स्टेज पे लोग आ जाते हैं तो कोई बात नहीं, हमें अभी ग्रो होना है, तो मुझे आप ही लोगों की जरूरत है। आप, मैं चाहता हूं ना कि जब साल खत्म होना, जब आप दूसरी क्लास में जाओ, तो शुरुआत से आप मुझे बोलो कि सर हम डे 1 से आपके साथ थे, या हम इस महीने से आपके साथ थे। ट्रिग्नोमेट्री आज हम खत्म कर चुके हैं। मैं आपसे अगले लेक्चर मिल लूंगा, जिसके अंदर मैं आपको स्लोप्स और ग्राफ पूरा समझा रहा हूं। आई होप
ये आपको अच्छा लगा होगा, शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपसे आप ही की अगले लेक्चर में, तब तक के लिए यार ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। बाय गाइस, बाय ऑल इंडियास, जय हिंद।